ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, सूडान में भारत के व्यापक बचाव अभियान ऑपरेशन कावेरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक योगेंद्र कुमार और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। संघर्षग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। 231 यात्रियों के साथ एक और विमान आज मुंबई में उतरा है। अब तक लगभग 3000 से ज्यादा फंसे हुए भारतीय भारत पहुंच चुके हैं और आज इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक योगेंद्र कुमार जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कुमार जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि जो मौजूदा संघर्ष की स्थिति लगातार सूडान में बनी हुई है और उसको देखते हुए भारत ने जो ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है, क्या विभिन्न डिटेल्स हैं इस प्रोग्राम की, इस पूरे ऑपरेशन की, वो आप हमारे श्रोताओं से साझा करें। जी देखिए, इसमें दो तीन इसके पहलू हैं। एक तो ये कि जो भारतीय वहां पे हैं, भारतीय नागरिक हैं या जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि भारतवर्ष आया जाए, क्योंकि वहां पर जो है परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। वहां पे काफी जो दो सेनाओं में लड़ाई चल रही है, जो जहां जहां बसे हुए हैं वहां पर उनके ऊपर जो है थोड़ा खतरा है, चाहे सामान लाने का हो, चाहे खाद्य पदार्थ का हो या कुछ और काम करने का हो, बिजली का हो, सभी प्रकार की समस्याएं उनको आ जाती हैं। तो इसमें दो तीन इसके पहलू विशेष रूप से हैं कि इसमें पहली बात तो ये कि जो वहां पे भारतीय दूतावास है उसका सबसे अहम इसमें रोल है और उसमें उनको जो है जनरली सब जगह तो संभव नहीं है, लेकिन जैसे सूडान में करीब 4000 भारतीय हैं और जिसमें करीब 1200 जो लोग हैं 100 वर्ष से वहां रह रहे हैं और उनके भारतवर्ष से काफी संबंध है। तो मतलब ये कि एक तो वहां पे जो लोग हैं उनके वो कहाँ पर हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह क्या हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी आवश्यक है। इसके अलावा जहां जहां लड़ाई छिड़ रही है वहां की परिस्थितियां क्या हैं, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनको निकालना जो है वो एक प्रायोरिटी बन जाता है भारतीय दूतावास के लिए, भारतवर्ष के लिए। उसके अलावा जो है फिर उसको इसमें कंट्रोलिंग की आवश्यकता पड़ती है। दूतावास में कंट्रोल रूम, जहां से इवैक्यूएशन फाइनली करना है वहां का कंट्रोल रूम। फिर ये क्योंकि सूडान की जो आप समझे कि उनकी अपनी सीमाएं हैं, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, इस ऑपरेशन कावेरी में उनको जेद्दा ले जाया जा रहा है और जेद्दा से जो है फिर हमारे हवाई जहाज मेनली जो है उनको भारतवर्ष ला रहे हैं उन एयरपोर्ट्स में जो कि उनके शहरों के पास हैं। इस प्रकार से वो कर रहे हैं। इसमें जो है कोऑर्डिनेशन की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि जैसे आजकल चल रहा है वहां पे कि खार्तूम में ज्यादातर लोग खार्तूम में रहते हैं, तो वहां से उनको लेकर के और करीब जो है पोर्ट सूडान जो एक पोरबंदर है वहां पे करीब 800 किलोमीटर का फासला है और रास्ते में लड़ाई जो है चेक पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं, भिन्न भिन्न ग्रुप हैं लड़ रहे हैं, उनके बने हुए हैं। तो उनको किस तरीके से उनके थ्रू कैसे पास किया जाए, फिर बसों का इंतजाम कैसे किया जाए इन परिस्थितियों में, ये बहुत आसान नहीं है। इसमें बहुत ही डिटेल जो है काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार जो है लोग बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। तो ये जो है काफी इसमें एक प्रकार समझें मेहनत की जरूरत है। इस वक्त करीब 13 हमारे जो है इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, करीब 5 समुद्री हमारी नौसेना के जहाज चल रहे हैं। कभी जैसे पढ़ रहा था करीब 62 बसें जो हैं वो खार्तूम से और जगह से वो पोर्ट सूडान में जो है वहां पे भारतीय नागरिकों को औरों को ले जा रहे हैं। और इसको सबको देखने के लिए हमारे जो MOS हैं, विदेश मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं श्री मुरलीधरन जी, वो जेद्दा में रुके हुए हैं। बिल्कुल। और वहां पे सब सारे ऑपरेशन को देख रहे हैं और भारतवर्ष में प्रधानमंत्री हैं। तो एक प्रकार से पूरा जो है हमारा जो शासन तंत्र है वो इसमें लगा हुआ है। जैसा कि हमारे सामने जानकारी आ रही है कि साझा ऑपरेशन है भारतीय वायुसेना, नौसेना और भारतीय दूतावास का जो सूडान में है, और वो कैसे सुनिश्चित कर रही है कि ये प्रक्रिया बहुत स्मूथ रहे। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दूतावास के स्तर पे अगर हम बात करें तो कूटनीति के स्तर पे क्या प्लानिंग होती है, कैसे रास्ता निकाला जाता है कि सभी भारतीय नागरिकों को सही तरीके से सुरक्षित रूप में अपने देश वापस लाया जा सके। देखिए, भारत और सूडान के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं वैसे तो जनरली जो आप समझेंगे कि वो जो है भारतवर्ष की छवि अच्छी है, तो भारतीय नागरिक जो है वहां पे उनकी जनरली जो है छवि अच्छी है। तो एक हमारी तरफ जो उनकी गुडविल है, उस गुडविल का जो है दूतावास उसका प्रयोग करता है, उसका जितना लाभ ले सकता है उतना लाभ लेता है। जो भी स्थानीय सरकारें हैं, जो भी स्थानीय इकाइयां हैं, उनसे जो है संपर्क करके और बता करके कि हमारे लोग जो है निकल रहे हैं तो उनको जो है निकलने देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक
जटिलता ये भी आ जाती है कि क्योंकि वहां पे संघर्ष चल रहा है, घटक के जो है सिपाही और सोल्जर्स लगे हुए वहां पे, वो लोग जो है जरूरी नहीं है कि वो मतलब अपने जो टॉप कमांडर्स की बात को माने। इसमें थोड़ा नाजुक एक परिस्थिति बन जाती है, जिसमें कई बार दूतावास जो है वो भी फैसला लेता है कि भाई अभी जो है, जैसे उन्होंने पहले कहा कि जो लोग एक संघर्ष वाले जो इलाके में फंसे हुए हैं वो निकलने की कोशिश न करें, जब वहां पे थोड़ा सा हालत काबू में आए, थोड़ा सा शांति हो, उसके बाद उनको निकाला जाए। अब तो हमारी एम्बेसी जो है खार्तूम से वो पोर्ट सुदान जो है टेम्परेरी शिफ्ट हो गई है या हो रही है, मतलब ये आज विदेश मंत्रालय का ये एक सूचना जारी की थी उन्होंने, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। तो ये जो है एम्बेसी है, जो कंट्रोल रूम है, वो 24 घंटे वो काम करते हैं इस प्रकार से, ताकि जो है जहां जहां लोग हैं उनका लिस्ट बनाई जाए, फिर उनसे कांटेक्ट किया जाए और इसके जरिए से उनका इंतजाम किया जाए किस प्रकार से उनको बाहर लाया जाए या उनको सलाह दी जाए, क्योंकि अब वहां इंटरनेट की प्रॉब्लम है, टेलीफोन लाइंस आसान नहीं है। इस परिस्थिति में जो है एक सिचुएशन को मैनेज करना ये वाकई बहुत ही मुश्किल काम है। कुमार जी, अगर ऐसी स्थिति जो बनी हुई है, इसमें अगर किसी को रेस्क्यू करना है तो व्यक्तिगत स्तर पे वो इंसान क्या कर सकता है? क्या कोई विशेष जगह है या ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जहां पे वो जाके अपनी जानकारी दे सकता है या जानकारी प्राप्त कर सकता है? मिनिस्ट्री का वेबसाइट है, वहां पे ये जानकारी जो है मिल जाएगी। जैसे अब हमारा दूतावास जो है पोर्ट सुदान जो है वो जा रहा है, तो उनके वो इमरजेंसी नंबर दे रखे हैं उन्होंने, उस नंबर पे फिर हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है श्री मुरलीधरन, जो अभी भी सुपरवाइज कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो जेद्दा में जो हमारे लोग हैं जो कौंसलावास है वहां पे उनसे कर सकते हैं, पोर्ट सुदान में है उनसे कर सकते हैं। जी, और यहाँ पे मैं सूडान के आंतरिक मामलों पर भी बात करना चाहूंगा कुमार जी। जैसी कि स्थिति हमारे सामने आ रही है और संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि सूडान में मानवीय संकट एक पूर्ण आपदा के रूप में अब बदल रहा है, तो वो क्या स्थिति बनी थी, किन कारणों से जो है ऐसी स्थिति बनी और अब रेस्क्यू ऑपरेशंस विभिन्न देशों द्वारा चलाए जा रहे हैं? तो जहां तक सूडान का आंतरिक मामला है, तो देखिए ऐसा है कि वहां पे एक्चुअली आप समझे कि जो कोल्ड वॉर, शीत युद्ध खत्म होने के पश्चात जो है तभी से वहां पे हालत जो है बहुत ही खराब रही है। जैसे आपको याद होगा कि ओसामा बिन लादेन जो है वो भी वहां पे खार्तूम में रहा था, अमेरिकी वायुसेना ने वहां पे अटैक वगैरह किए थे, तो वहां सरकार जो बनी एक्सट्रीमिस्ट काइंड सरकार थी वो, और फिर वहां पे उनके संघर्ष हुए। तो पहले सूडान एक राष्ट्र था, उसमें जब दक्षिण सूडान जो है वहां पे क्रिश्चियन बहुलता के लोग रहते हैं, तो सूडान और साउथ सूडान के बीच में काफी संघर्ष रहा। इसके अलावा जब उनका सेपरेशन हुआ तो साउथ सूडान अलग देश बना और सूडान अलग देश बना। सूडान के अंदर भी भिन्न भिन्न जो वहां पे आप समझे वो नस्ल के लोग रहते हैं। तो दारफूर जो है वो इलाका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी वहां पे मिलिट्री का इस्तेमाल किया गया। इसमें जो है एक जनरल है, जनरल हमदान, एक ग्रुप का नाम था जंजावीद, वो जो है वहां पे काफी इन्वॉल्व थे। उनको जो है मतलब जो भी वहां पे चल रहा था उसमें उनको सप्रेस करने में रैपिड सपोर्ट फोर्स, एक किस्म से पैरामिलिट्री फोर्स समझिए, तब से काफी वो उभरी हुई है। आर्मी के जो जनरल हैं, जनरल जो सूडानी आर्मी जनरल हैं, जनरल अल बुरहान, उन दोनों में पहले पावर शेयरिंग हुई थी। पहले कू हुआ था वहां पे 2021 में, मिलिट्री पावर में आ गई थी, और मिलिट्री के पावर में आने के बाद जो है फिर इन दोनों में जो है संघर्ष जो है अभी रिसेंटली हुआ, लेकिन इनके आपस के मतभेद जो हैं ये काफी दिन से चल रहे हैं। कि वहां पर जो अस्थिरता है, जो ये सैन्य संघर्ष है, उसका इतिहास बहुत पुराना है, और इसकी वजह से वहां पे हालत जो है वो बहुत ही खराब होती जा रही है। वहां पे कई सालों से सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है। मिनरल्स के हिसाब से देखेंगे, गोल्ड वगैरह काफी वहां पे है, मिनरल्स हैं। साउथ सूडान में ऑयल के काफी भंडार है। जो नाइल जो नदी है वो सूडान से होकर के इजिप्ट जाती है, और ये जो है इस क्षेत्र में आप समझें कि जो मतलब इकोनॉमी के लिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए, वहाँ की खेती बाड़ी के लिए, ये एक किस्म से आप समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जो है भूमिका रहती है। तो ये जो है जो रेड सी है, वो दक्षिण हिंद महासागर जो है उसका हिस्सा है। वहां से वो सुएज कनाल वगैरह जो है और रेड सी जो है वो पड़ता है। ये जो रास्ता पड़ता है ये बाढ़ का सबसे बड़ा रास्ता जो है। ये मामला थोड़ा जटिल इस प्रकार से है, और ये परिस्थिति जो है मुझे लगता नहीं इतनी आसानी से ये हल हो पाएगी। बिल्कुल। आज आपने हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की कुमार जी। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सूडान में भारत के व्यापक बचाव अभियान ऑपरेशन कावेरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक योगेंद्र कुमार और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।